कि शिक्षक संघों ने या शिक्षकों ने प्रोन्नति पाने के प्रयास नहीं किए। प्रयास उन्होंने किया, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली। कहने का मेरा मतलब यह है साथियों कि ये जिले में प्रोन्नति पाना, कम से कम लोहरदगा जिले में प्रोन्नति पाना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समान हम लोगों को लग रहा है। अगर प्रोन्नति मिल जाती है जिले में तो आप समझेंगे कि लोहरदगा जिले के सभी शिक्षक माउंट एवरेस्ट का गुमान ध्वस्त कर दिया। मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा, भैया शिक्षकों में बहुत गुण है। शिक्षकों में इतना गुण है कि वे चाहें तो माननीय हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल बना दें, और अगर चाहें तो जिला प्रशासन भी सुन ले और हमारा अधिकारीगण भी सुन ले कि डॉन दाऊद इब्राहिम भी बना सकता है। ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूं बंधुओं, कि अभी हमारे बीच में हमारे अधिकारी आए थे। हमारे जिले में तो वीडियो की ऐसी ही कमी है। जब एक निलंबित, मात्र 3 में से एक निलंबित वीडियो है, उनके निलंबन के बारे में उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना सिर इस तरीके से हिलाया जैसे कि एक उन्मत्त घोड़ा अपनी पीठ पर सवारी करने वाले सवार को देखकर सिर हिलाता है। तो वे सुन ले इस बात को कि शिक्षक क्या क्या कर सकता है। उसकी एक वानगी मैं आप सभी लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। भाइयों, इसी तरह एक शिक्षक का वेतन बंद कर दिया गया था, परंतु वेतन बंद होने के बावजूद अपने विद्यालय में वो शिक्षण कार्य कर रहे थे। और शिक्षण के क्रम में उस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रचार पदाधिकारी उस विद्यालय में पहुंचे। शिक्षक ने अपने पदाधिकारी को विद्यालय में प्रवेश करके देख लिया। उस समय उनका विषय था भूगोल, बच्चों को भूगोल की शिक्षा दे रहे थे और उसमें यह पढ़ा रहे थे कि गंगा नदी हिमालय की तराई से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है बच्चों। लेकिन जैसे उन्होंने अपने अधिकारी को देखा, उन्होंने ये कहा कि गंगा नदी हिंद महासागर से निकलकर हिमालय के पर्वत के खो में गिरती है बच्चों। तो भैया, हम लोग जो बनाते हैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग तो बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो ऐसा वो हमारे अधिकारी कुछ भी करने की कोशिश न करें कि शिक्षक इस तरह की हरकत करें। शिक्षकों को ईमानदारी पूर्वक काम करने दिया जाए, शिक्षकों को उनकी क्षमता के अनुरूप काम करने दिया जाए, वैसा अवसर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। मैंने यहां पर यह उदाहरण इसलिए रखा कि लोग सीख लें। शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित न करें कि उनको अपने अधिकार लेने के लिए जो सहज विभागीय प्रावधान बनाए गए हैं, उनकी जगह पर शिक्षकों को अपनी मांग अथवा अपने अधिकार लेने के लिए इस तरह का संघर्ष करना पड़े, रोषपूर्ण धरना देना पड़े और इस तरह से भूमि पर बैठ करके अपनी अधिकारों के लिए अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराना पड़े। तो जब यहाँ पर चर्चा हुई है उन्नति की बात, तो शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा है कि 15 तारीख तक का वक्त हम लोगों को दें। 15 तारीख को आप लोगों का वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपत्ति निराकरण वगैरह की जो बात होगी उसके लिए और 15 दिन का समय लिया है उन्होंने। कहने का मतलब एक करीब ये पूरा महीना हम लोगों को समाप्त हो जाए। इस बीच में हम लोगों को भी ये निर्णय करना है कि इस बदली हुई परिस्थिति को किस तरह से हम लोग अपने अनुरूप ढाल पाए। मैं भूतपूर्व शिक्षक और आदरणीय
दुर्गा भगत जी की बात को यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा था कि इस तरह के आश्वासन तो हम लोगों ने बहुत झेले। अगर ऐसे आश्वासन की घुट्टी हमें पिलाई जाती रही है और उसके आधार पर हम लोगों ने अपना कोई कार्यक्रम स्थगित किया है तो अधिकारियों ने उसे अपनी जीत बताई है और ये सोचकर उन्होंने अपना कार्यक्रम फिर उसी तरह ढीला तीर छोड़ दिया है कि अब शिक्षक को पुनः यहाँ पर पहुंचने में समय लगेगा, वक्त लगेगा। शिक्षक ये कहेंगे कि धरना प्रदर्शन कर लिए, ये सब कार्यक्रम होते रहा है, आगे भी होते रहेगा, शिक्षक अनिच्छुक होंगे। परंतु इस मंच से मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोई वैसी बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से दृढ़ता हम लोगों ने आपस में दिखाई है, सभी शिक्षक संघ के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, सभी शिक्षकगण सभी एक मंच पर एकजुट होकर के एक मंच के तले इकट्ठा हुए हैं। उसी तरह आगे भी हमारी ये दृढ़ता दिखाई पड़ेगी। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोगों से हमारी ये विनती भी होगी कि आप सभी लोग इसी तरह अगला जो भी कार्यक्रम निर्धारित हम लोगों के द्वारा किया जाएगा उस पर इसी तरह से इकट्ठा यहाँ पर होंगे और अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शिक्षक एकता के हित में एक बार आप नारा लगाइए ताकि लगे कि हम लोग एक क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए कहिए एक बार जोर से, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जीत हमारी होगी। हमारे इंटरनेट जब 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ लाल किले पर साथ चल रहे थे अपने साथ, तो उस समय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने थोड़ा पग डगमगा गया। जब पग डगमगा गया तो नेहरू जी ने उनके हाथ पर कंधा धरकर बोले कि क्यों दिनकर जी क्यों डगमगा रहे? उन्होंने बोले कि जिस दिन कलम का सिपाही डगमगा जाएगा उस दिन राष्ट्र सो जाएगा और हम लोग कलम के सिपाही है और हम लोग डगमगाने वाले नहीं है। जिला शिक्षा अधीक्षक को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आश्वासन के दौर हमारे ज्येष्ठ भ्राता ने अनुग्रह कुमार जी ने बोला कि आश्वासन का दौर खत्म हो गया। हमारे परम श्रद्धेय दुर्गा भगत जी ने बोले कि ये डगमग नीति अब छोड़ो। मेरे छोटे बड़े भाइयों, अब कोई निर्णायक दौर में आओ और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि तमाम संगठनों से जुड़े हुए हमारे बड़े भाई बहने लोग सारे लोग इकट्ठे होकर इस चर्चा के बिंदु के लिए यहाँ बैठे हैं कि कोई एक समुचित हल हो। ये 25 वर्ष वाला गाना वो 10 वर्ष पहले जो हमने सुना था प्रोन्नति का, वो अब बंद हो जाएगा। कुछ लोग विज्ञान, कुछ लोग कला। मैं विज्ञान कला की लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, मैं प्रोन्नति का समुचित हल करने आया हूं और हम लोग इस चर्चा कर एक अस्थायी हल निकाल ले। इस जिला शिक्षा अधीक्षक और इनके कैबिनेट के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जो सक्षम नहीं है किसी भी हालत में, जिनके संकुल साधन से भी सलाहकार होते हैं, अप्रशिक्षित लड़के जो आज हमें शिक्षा अभियान से वो अलग विषय है जिस पर हम जाना नहीं चाहते। प्रोन्नति मुख्य विषय है, हम प्रोन्नति पर आए हैं। इसलिए जो वरीयता सूची की बात हो रही है या पूर्व की वरीयता सूची हमें अच्छी लगती है तो उसकी पहल करे या फिर नए वरीयता सूची तो उसको आज कंप्यूटर के युग में जल्द से जल्द गति देने का बात करे। ये 15 दिनों का समय हमारे लिए काफी लंबा समय दिखता है। आप भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट है
इसमें सहयोग की बात ये करते हैं जिला शिक्षा अधीक्षक, पर इन्हें किसी तरह का सहयोग देना हमारे घाटे का सौदा है, क्योंकि इनकी नीति है कला विज्ञान की लड़ाई करा देना। और हम तमाम जो पीछे से आए हैं आयोगों के द्वारा बहाल, उनके बीच में भी कला विज्ञान की बात कपूत करा देना। इसलिए अपना एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि पहले हम अपने जो हमारे ज्येष्ठ भी हैं और योग्यता से श्रेष्ठ भी है, उनको उनकी असली हक दिला दे। हमारा तो हल अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि न्यायालय में हमारा मामला रखा हुआ है। हमारे जिस भाइयों ने राज्य स्तर पर लड़ाई लड़ी है, मैं उनको इस मंच से धन्यवाद दे देना चाहता हूं कि ग्रेड 1 का जो मामला है वो हमारा रखा हुआ है, और मैं उनके प्रयास को और मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए तन मन धन से तैयार रहूंगा। कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का अपना विचारधारा बना हुआ है, और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आपके लिए कृत संकल्प है प्रोन्नति के लिए। इसके लिए यह अंतिम लड़ाई, जिसका कि राज्य अध्यक्ष ने रांची में छेड़ चुके हैं, जो कि अपना वो आत्मदाह की तैयारी में लगे हुए थे। इस 15 अगस्त को ये हमारा प्रदेश स्तर की नीति है कि मैं अंतिम समय तक इस लड़ाई को नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा मुद्दा अब नहीं रह गया, ये विचारधारा में केंद्रित हो गया है। हम अपने तमाम सदस्यों से, अपने तमाम शिक्षक बंधुओं से अपील करता हूं कि इसको एक विचारधारा के रूप में लेते हुए प्रोन्नति को सफल उद्देश्य तक पहुंचे। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड, जय भारत। हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम उनको हम लोगों का यह धरना कार्यक्रम हमारे मुद्दों पर आधारित है। हम लोगों ने कार्यक्रम को अपने स्तर से पूरी तन्मयता के साथ निष्पादन आयोजित किए हैं। हमारे पदाधिकारी के उपस्थिति के उपरांत हमारे मित्र, हमारे भाई अब शुक्रवार में धरना कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के पूर्व एक बात की जानकारी देना चाहेंगे। यह कार्यक्रम जो है हमारे अपने पुराने चिर लंबित मांगों के द्वारा आयोजित है, और पदाधिकारी के आने के बाद भी उनके द्वारा पूर्ण रूप से लिखित कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया। हम लोगों ने अब कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रोन्नति के लिए आहूत यह आंदोलन आगे भी लगातार जारी रहेगा, जिसमें कल दिनांक 6, 9, 10 के पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक क्रमिक धरना के तहत जिले के 5 शिक्षक अवकाश लेकर धरना स्थल पर डटे रहेंगे एवं विद्यालय समाप्ति के पश्चात जिले के सभी शिक्षक अधिक से अधिक संख्या में उनके उत्साहवर्धन के लिए धरना स्थल पर आवेंगे तथा उनकी उपस्थिति में हर कार्य दिवस को संध्या 5 बजे धरना का समापन किया जाएगा। यह 5:30 बजे। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक कि प्रोन्नति का अस्थायी हल विभाग के द्वारा नहीं निकाल लिया जाता है। दूसरा, प्रत्येक कार्य दिवस को धरना पर रहने वाले शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा अधीक्षक एवं उपायुक्त लोहरदगा को उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा, विद्यालय प्रधानों एवं नियंत्रित पदाधिकारी की यह बाध्यता होगी कि वे धरना स्थल पर रहने वाले शिक्षकों को उसी दिन अवकाश स्वीकृत करेंगे। ऐसा नहीं होने पर शिक्षक संगठन इसका प्रतिकार करते हुए उग्र आंदोलन तक को दिवस होंगे। जिले के तमाम शिक्षकों से आह्वान किया जाता है कि प्रोन्नति के इस निर्णायक लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे तथा अपना भरपूर सहयोग देंगे। और अब प्रत्येक दिन
क्रमिक अनशन पर उपस्थिति या उपस्थित शिक्षकों की सूची बन चुकी है। हमारे शिक्षक पूरी तन्मयता के साथ इस आंदोलन को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए बाध्य हैं। मैं उन्हें इस पुनित कार्य के लिए पूरे दम खम के साथ मुकाम तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और हम इस कार्य को करके रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के कार्य की समाप्ति, आज के धरना कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आज शिक्षक दिवस में धरने पर बैठे शिक्षकगण और इस शिक्षक के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं दुबे जी और तमाम शिक्षकगणों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आज अपनी मांगों को लेकर जो आवाज आपने उठाया है और ये आवाज गलत नहीं है और उन्नति का मामला जो कि आज पूरे लोहरदगा में शिक्षक दिवस और शिक्षकों जो द्वारा छात्रों को जो शिक्षा देते हैं और आज के दिन में ये बहुत ही बड़ा शर्मनाक बात है कि आज शिक्षक अपनी मांगों को लेकर, जबकि ये सरकार जो शासन है, केंद्र सरकार की शासन है, राष्ट्रपति शासन है, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस की शासन है और इन कांग्रेस की शासन कालों में अब जितने दिनों से यहाँ पर अपनी मांगों को प्रोन्नति की मांग कर रहे हैं, पिछले दिन भी हमने राज्यपाल के समक्ष हमने गया हुआ था, वहां पर भी सारे अनशन पर बैठे हुए थे। हमने वहां पर भी गया और उन लोगों को हमने कहा कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और जहां तक आपकी आवश्यकता मुझे पर है, मैं हर संभव प्रयास करने का मैं करूंगा। ये तबियत खराब है, मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन जब भी जरूरत पड़े आपके समक्ष कमल किशोर भगत को जिस जगह पर, समय पर, किसी जगह पर बुलाने की आवश्यकता पड़े, मैं उन पर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मैं यही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा सम्राट माननीय विधायक महोदय जी। अब मैं अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार अपने शिक्षकों के बीच सारे लोगों को जो हमारे यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, सारे लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और चाहता हूँ कि अब हम लोगों का जो कार्यक्रम है क्रमिक अनशन का सूचीबद्ध तरीके से वह लगातार जारी रहेगा। ये होगा